Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel's online classes. आज की हमारी वीडियो है क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट रियल इंग्लिश एंड द चैप्टर नेम इज़ ए फैमिली ऑन द रूफ। एक परिवार छत के ऊपर। ये कहानी है एक लड़की और एक पीहन के बारे में कि किस तरह वो पीहन जो है वो रोज़ाना उस लड़की के घर की छत के ऊपर आती है, वहाँ पे एग्स जो है वो ले करती है और वो जो लड़की है वो उन एग्स को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो इस कहानी के अंदर क्या क्या होता है वो हम थॉरोली रीड करेंगे इस लेसन को, और अंत में इस लेसन की जितने भी एक्सरसाइज पार्ट है, चाहे वो ट्रू फॉल्स है, चाहे वो कम्प्रीहेंशन पार्ट है, लिसनिंग पार्ट है, तो वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वन इवनिंग माई मदर कॉल्ड मी एक्साइटेडली फ्रॉम द बालकनी। एक शाम को मेरी मदर ने बहुत ही उत्साहित होकर मुझे बालकनी से बुलाया। आई बेंट अप एंड लुक्ड टू वेयर शी वॉज पॉइंटिंग। मैं ऊपर गई और मैंने देखा कि वो किस तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। आई सॉ एन एग अमंग द एंट वाइंड क्रीपर्स ऑन द रूफ ऑफ अवर पैशियो। मैंने अपने आंगन की छत पर कुछ अंडे देखे जो कि उलझे हुए थे, या फिर हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। आई थॉट इट कुड बी ए स्नेक्स एग। मैंने सोचा कि वो किसी सांप के अंडे हो सकते हैं। समटाइम्स वी डिड स्पॉट स्नेक्स स्लीथिंग अमंग द बुशेस। हमने कई बार देखा है कि सांप जो है वो हमारे घर में जो झाड़ियाँ हैं उनके बीच में जो है वो आता रहता है। समटाइम्स हमने उसको स्पॉट किया है, वहाँ पे देखा है हमारे घर की झाड़ियों में। बट ए स्नेक्स एग कुड नॉट हैव बीन दिस बिग। लेकिन एक सांप का जो अंडा है वो इतना बड़ा नहीं हो सकता जो ये दिख रहा है। देन इट अकर टू मी दैट इट कुड बी ए पीहन्स एग। तब मेरे दिमाग में आया, मैंने ये सोचा कि ये एक मोरनी का अंडा हो सकता है। देयर वर मैनी ऑफ अवर नेबरहुड। बहुत सारी मोरनियाँ जो हैं वो हमारे पड़ोस में जो है वो आते जाती रहती हैं या फिर यहाँ पे पाई जाती हैं। द नेक्स्ट इवनिंग माई मदर टोल्ड मी दैट शी हैड स्पॉटेड अनदर एग। अगली शाम को क्या होता है, मेरी मदर जो है, मेरी माता जो है वो मुझे फिर से बुलाती हैं और क्या कहती हैं कि उन्होंने एक और अंडा देखा छत के ऊपर। वंडरफुल न्यूज़, बहुत ही अच्छी खबर है। दिस मीन्ड वी हैड अ रेगुलर विजिटर। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे डेली कोई ना कोई जो है वो आता है और अंडे देता है। आई हैव ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर ए पेट। मैंने हमेशा ये चाहा था कि हमारे भी यहाँ पे एक कोई पालतू पशु या पालतू पक्षी हो। नाउ आई वॉज लकी टू ओन वन। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे पास भी एक पालतू जो है वो पक्षी है या जानवर है। द नेक्स्ट इवनिंग आई नोटिस्ड एनदर एग। अगली शाम हुई और मैंने फिर से क्या नोटिस किया कि हमारी छत के ऊपर एक और अंडा था। एंड आई वॉज श्योर ऑफ अवर फ्रेंड्स इंटेंशन। और अब मुझे यकीन हो गया था मेरे फ्रेंड्स की इंटेंशन के ऊपर, उसके प्लान्स के ऊपर। अब यहाँ पे फ्रेंड किसको कहा है? उस लड़की ने यहाँ पे फ्रेंड जो है वो उस पीहन को कहा है, उस पक्षी को कहा है, जिसके बारे में अभी उसको पता नहीं है कि वो जो अंडे हैं वो किसके हैं। उसने सिर्फ ये आइडिया लगाया है कि ये जो अंडे हैं वो पीहन के हो सकते हैं। तो अब वो क्या कह रही है कि अब मुझे यकीन हो गया है मेरे फ्रेंड की इंटेंशंस के ऊपर, उसके प्लान्स के ऊपर। क्या? शी हैड डिसाइडेड टू मेक अवर रूफ अहर होम। उसने ये डिसाइड किया है कि वो हमारी छत को अपना घर बनाएगी। आई वॉज ओवरजॉयड। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। आई रिपीटेडली काउंटेड द एग्स। मैं बार बार उन अंडों को गिन रही थी जो किसने दिए थे? पीहन ने दिए थे। ये अभी तक उस लड़की को पता नहीं है कि वो जो अंडे हैं वो किसके हैं। वो उसने सिर्फ आइडिया लगाया है कि ये जो अंडे हैं वो पीहन के हो सकते हैं, एक मोरनी के हो सकते हैं। द फॉलोइंग डे वॉज द मोस्ट मेमोरेबल। देयर वर 4 एग्स। उसके अगला दिन जो था वो बहुत ही ज़्यादा यादगार था क्योंकि उस दिन उस छत के ऊपर 4 अंडे पड़े हुए थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाइनली सॉ द पीहन। अगली सुबह में फाइनली मैंने उस मोरनी को देख लिया, मैंने उस पीहन को देख लिया जो डेली हमारे छत के ऊपर आके अंडे देती थी। आई ड्रॉप्ड ए फ्यू पीसेस ऑफ ब्रेड एंड रोटी ऑन द रूफ।
मैंने कुछ ब्रेड के पीसेस और कुछ रोटी के जो टुकड़े हैं वो उन्हें अपनी छत के ऊपर बिखेर दिया ताकि वो पीहन जो है वो उसे खा ले। आई हैड टू वेट फॉर 21 days फॉर द एग्स टू हैच। मुझे 21 दिनों का इंतज़ार करना था क्योंकि अंडे जो हैं वो 21 दिनों के बाद फूटते हैं। आई हैड बिकम ए डेली रिचुअल टू वॉच द मदर वर्ल्ड। मेरा एक ये अनुष्ठान बन गया था, या फिर हम कह सकते हैं रिचुअल का मीनिंग होता है एक संस्कार बन गया था उस मदर वर्ल्ड को देखने का डेली। आई डिड नॉट सी हर मूविंग एन इंच इन स्पाइट ऑफ द सन। मैंने उसे इतनी धूप होने के बावजूद भी 1 इंच भी आगे बढ़ते नहीं देखा था। ऑन सम डेज इट रेन्ड हैविली। कुछ दिन ऐसे भी आए कि जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। एंड आई वॉज श्योर द वर्ल्ड वॉज कोल्ड टू। और मुझे यकीन था कि वो जो पक्षी, वो जो मोरनी है, वो भी ठंडा पड़ गया था उस बारिश की वजह से। तो इट इज़ नाइस टू हैव सम शॉवर्स स्पेशली इन द हॉट सीजन। हालांकि विशेष रूप से गर्मी के मौसम में बारिश होना एक अच्छी बात है। फॉर द मदर हैन इट वॉज नॉट सो। लेकिन एक मदर हैन के लिए ये इतनी खुशी की बात नहीं थी। नेक्स्ट पेज है, माई मदर टोल्ड मी दैट द पीहन वेंट अवे समटाइम्स इन द नाइट। मेरी माता ने एक दिन मुझे ये बताया कि पीहन, वो जो मोरनी है, वो कभी कभार रात को यहाँ से चले जाती है। देर वर सम कैट्स इन द विसिनिटी एंड आई ड्रेडेड द थॉट दैट दे माइट स्नैच द एग्स। देर वर सम कैट्स, और मुझे मेरी मदर ने ये भी बताया कि हमारी छत के ऊपर जो है वो कभी कभार बिल्लियां जो हैं, कैट जो हैं, वो इर्द गिर्द में हमारी विसिनिटी में रहती हैं। इर्द गिर्द होता है, विसिनिटी का मतलब होता है इर्द गिर्द, कि कुछ कैट्स जो हैं वो इर्द गिर्द यहाँ पे रहती हैं। एंड आई ड्रेडेड द थॉट दैट दे माइट स्नैच द एग्स। और मुझे ये डर अब सताने लगा, मुझे ये सोच के अब डर लगने लगा कि वो जो बिल्लियां हैं वो कहीं उन अंडों को नुकसान ना पहुंचाएं, उनको स्नैच ना कर लें, उन्हें छीन ना लें। एवरी मॉर्निंग आई वुड गो एंड टेक ए लुक एट द पीहन। हर सुबह मैं छत के ऊपर जाती और उस मोरनी की ओर देखती। ए फोर्टनाइट लेटर व्हेन आई वेंट टू द बालकनी। एक देर रात की बात है जब मैं अपनी बालकनी में गई। आई वॉज अगस्त एट वॉट आई सा। मैं ये देख के बहुत ही ज़्यादा बोचक्का रह गई, बहुत ही ज़्यादा डर गई। आई सॉ ए कैट वॉज स्क्वेयरिंग अवे विद एन एग इन इट्स माउथ। मैंने क्या देखा कि एक बिल्ली जो है वो अपने मुंह में उस पीहन का एक अंडा जो है वो दबाते हुए, दबे पांव जो है वो भागते हुए जा रही थी। आई श्रीक्ड एट इट। मैंने उसकी तरफ देख के जोर से चिल्लाया। एंड इन द हुला बालू इट ड्रॉप द एग। और हुला बालू का मीनिंग क्या होता है कि एक लाउड नॉइस को सुन के अचानक से डर जाना। तो उस बिल्ली ने जब मेरी आवाज़ सुनी तो उसके मुंह से वो अंडा जो है वो छूट गया। आई फेल्ट वेरी सैड लुकिंग एट द कंटेंट्स ऑफ द ब्रोकन एग। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ उस ब्रोकन एग के कंटेंट को देख के, उस टूटे हुए अंडे के कंटेंट को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। आई होप दैट दिस वुड नॉट हैपन अगेन। मैंने ये आशा की कि ये दोबारा से नहीं होगा। द पीहन कंटिन्यूड टू विजिट विदाउट लूजिंग होप। पीहन, वो जो मोरनी थी, वो दोबारा से हमारी छत के ऊपर विजिट करने लगी विदाउट लूजिंग होप, बिना आशा खोए हुए। वन आफ्टरनून आई हर्ड माई मदर कॉलिंग आउट मी। एक दोपहर को क्या हुआ कि मेरी मदर जो है वो मुझे बुला रही थी। आई रैन अपस्टेयर्स। मैं दौड़ते हुए छत पे गई। आई सॉ ए टीनी वीनी चिक नेक्स्ट टू इट्स मदर। मैंने एक छोटा सा मोरनी का बच्चा देखा उसकी मदर के साथ, मोरनी के साथ। आई रैन इन टू गेट द कैमरा। मैं जैसे ही कैमरा लेने के लिए दौड़ी, एंड जस्ट एट द मोमेंट, और उसी मोमेंट पे क्या हुआ, द पीहन गॉट अप एंड अनदर इट्सी बिट्सी चिक वॉज देयर। और जैसे ही मैं कैमरा लेने के लिए नीचे जा ही रही थी, उसी मोमेंट पे पीहन जो है वो अपनी जगह से उठती है, और मैंने क्या देखा कि वहां पे एक और छोटा सा मोरनी का जो बच्चा था वो वहां पे था। दे फॉलोड देयर मदर। जितने भी मोरनी के बच्चे थे वो अपनी मदर को फॉलो करने लगे, उनके पीछे पीछे जाने लगे। एंड वाइल वी आर लुकिंग एट देम द पीहन फ्लू फ्रॉम द रूफ ऑन टू द ग्राउंड। और जैसे ही हम उसकी तरफ देख रहे थे तो मोरनी तुरंत से उड़ी
छत में से उड़ के वो कहाँ चले गई, ग्राउंड पे चले गई, जमीन पे चली गई। वन चिक फॉलोड, एक जो मोरनी का बच्चा था उसने अपनी मदर को फॉलो किया, वो भी उड़ के ग्राउंड पे चला गया। आई जस्ट स्टेयर्ड एट इट टेकिंग सच अ फ्लाइट फ्रॉम द बालकनी, मैं उसकी तरफ देखते ही रह गई कि उसने किस तरह से बालकनी से जमीन के ऊपर जो है वो छलांग लगाई या फिर उड़ी वहां से। इट वॉज इंडीड नॉट ए स्मॉल हाइट फॉर अ बेबी चिक, ये एक छोटी हाइट नहीं थी एक बेबी चिक के लिए, एक छोटे से बच्चे के लिए इतनी एक बालकनी से छलांग लगाना जमीन के ऊपर, ये उसके लिए कोई आसान काम नहीं था। हाउ वुड इट कम अप अगेन, मैं ये सोचने लगी कि वो ऊपर कैसे आएगी। तो आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे, द मदर पीहन फ्लू बैक अगेन, मदर पीहन जो थी, जो मोरनी थी, वो फिर से उड़ के छत के ऊपर आ गई। एंड फ्लू डाउन वंस अगेन, और छत के ऊपर आने के बाद वो फिर से उड़ के जमीन पे चली गई। तो इस तरह से उसने 2-3 बार किया। उस पीहन ने, उस मोरनी ने क्या किया कि छत से छलांग लगाती, उड़ती, जमीन पे चले जाती, और जमीन से फिर उड़ती और बालकनी में छत के ऊपर आ जाती। और उसके जो बच्चे थे, जो पीहन के बच्चे थे, वो उसकी अपनी मदर को फॉलो कर रहे थे, वो भी छत से उड़ के जमीन पे जा रहे थे और जमीन से उड़ के छत के ऊपर आ रहे थे। तो ये देख के वो जो छोटी लड़की थी वो बहुत ज़्यादा हैरान थी कि इतनी, अभी तो ये पैदा हुए हैं और अभी से ये अपनी मदर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान थी, बहुत ज़्यादा चकित थी। द अदर चिक विच वॉज जस्ट स्टैंडिंग ऑन द एज फॉलोड, एक और जो चिक थी, एक और जो मोरनी का बच्चा था, वो जो एकदम एज पे खड़ा था, बालकनी के बिल्कुल एज पे खड़ा था, किनारे पे खड़ा था, वो भी अपनी मदर को फॉलो करने लगा। वी वर ऑल लुकिंग एट दैम, हम सब उनकी तरफ देख रहे थे। वंडरिंग हाउ दे वुड फ्लाई बैक अगेन, ये सोच रहे थे कि वो उड़ के नीचे तो चले गए हैं, लेकिन वो बालकनी या छत के ऊपर जो है वो किस तरह से आएंगे, किस तरह से उड़ के आएंगे। द पीहन वॉक्ड टूवर्ड्स द हेज एंड आउट ऑफ अवर हाउस विद हर चिक्स फॉलोइंग हिम, मोरनी जो है वो हमारे घर में जो एक कतार बनी हुई थी बुशेस की, झाड़ियों की, वहां से वॉकआउट करके वो घर के बाहर चले गई, और जितने भी उसके चिक्स थे, जितने भी उसके बच्चे थे, वो भी उसको फॉलो करते हुए घर के बाहर चले गए। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी माता से पूछा, हाउ द माइन्यूट्स ओल्ड चिक्स कुड फ्लाई फ्रॉम सच अ हाइट, कि इतने छोटे से जो बच्चे हैं वो इतनी ज़्यादा हाइट से किस तरह से उड़ सकते हैं। शी स्माइल्ड एंड आंसर्ड, उन्होंने मेरी तरफ देखा, हंसते हुए देखा, और मुझे क्या उत्तर दिया, दैट इट वॉज द ट्रस्ट द चिक्स हैड ऑन देयर मदर, कि ये एक ट्रस्ट है, ये एक आशा है किनकी, उन चिक्स की अपनी मदर के ऊपर, कि वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी या उनको नुकसान नहीं होने देगी। तो ये एक ट्रस्ट था चिक्स का अपनी मदर के ऊपर, पीहन के ऊपर। तो ये थी स्टोरी हमारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और बहुत ही एक अच्छी स्टोरी थी ये, जो लिखी है लक्ष्मी भवानी ने। तो आगे हम शुरू करते हैं कंप्रीहेंशन पार्ट। कंप्रीहेंशन पार्ट में जो फर्स्ट हमारा A1 क्वेश्चन है वो क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, उनके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से हमने ये ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो जस्ट लाइक वन, द एग ऑन द रूफ ऑफ द पैशियो वाज दैट ऑफ ए hen, ए स्नेक, ए पीहन। इसका सही ऑप्शन है सी, ए पीहन। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एग्स टू हैच, अंडों को फूटने में कितने दिन लगते हैं या कितने सप्ताह लगते हैं। तो ए ऑप्शन है 23 डेज, 1 वीक और 3 वीक्स। तो 21 डेज लगते हैं। तो 21 डेज मीन्स 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज एंड 7 इंटू 3 इक्वल टू 21 डेज, मीन्स यहाँ पे 21 डेज तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका 3 वीक्स, क्योंकि 3 वीक्स इज इक्वल टू 21 डेज। ऑल राइट। थर्ड, चूज एनदर सुइटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। इस स्टोरी के लिए एक सुइटेबल, एक अच्छा सा टाइटल ढूंढ लिए कि कौन सा हो सकता है इन तीनों में से। द पीहन एंड द कैट, जी नहीं। द पेट पीहन, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन, द पीहन एंड हर चिक्स, पीहन मोरनी और उसके बच्चे। आगे देखते हैं A2 पार्ट, से वेदर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने ये बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट्स हैं या फिर फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। तो देखिए फर्स्ट, द एग वाज फर्स्ट स्पॉटेड बाय द मदर, ट्रू। उन अंडों को सबसे पहले किसने देखा था, उस लड़की की मदर ने, तो ट्रू ऑप्शन है ये, ट्रू आएगा।
ए स्नेक्स एग इज बिगर देन दैट ऑफ ए पीहन। एक सांप के जो अंडे हैं वो एक मोरनी के अंडों से बड़े होते हैं। फॉल्स, फॉल्स आएगा ये। द मदर पीहन डिड नॉट केयर अबाउट द वेदर, इसका क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है फोर्थ, ए स्नेक एट वन ऑफ द एग्स, एक सांप ने एक अंडा खा लिया था। फॉल्स, किसने खाया था? कैट ने खाया था, तो ये फॉल्स आएगा फोर्थ। द स्टोरी इज अबाउट मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, ट्रू। ये स्टोरी जो है वो एक मदर, एक माँ और उसके बच्चों के रिलेशनशिप के को लेके ये एक कहानी लिखी गई है, तो ट्रू है ये। नेक्स्ट है A3 पार्ट, आंसर दिस क्वेश्चंस। नीचे ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका आपको आंसर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली से फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, वहां पे इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर जो है वो मिल जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं वोकैबुलरी। वर्ड्स लाइक टीनी वीनी एंड इट्सी विट्सी डिस्क्राइब साइज ऑफ द थिंग्स। ये जो वर्ड्स हैं जैसे टीनी वीनी हो गया, इट्सी विट्सी हो गया, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? ये किस चीज को दर्शाते हैं? साइज ऑफ द थिंग्स को। मीन्स किसी भी चीज के साइज को, उसके आकार को ये वर्ड्स जो है वो दर्शाते हैं। द वर्ड्स गिवन बिलो आर द मोस्ट कॉमन वर्ड्स। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब किए जाते हैं किसी भी चीज के आकार को दर्शाने के लिए, जैसे माइन्यूट, टीनी, स्मॉल, बिग, लार्ज, ह्यूज, इनॉर्मस एंड गिगेनेटिक। ठीक है, तो इसी के ऊपर जो B1 पार्ट है हमारा वो दिया हुआ है। यूज द साइज वर्ड्स अबव टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग पिक्चर्स। नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, हमने इन वर्ड्स का यूज करना है कि कौन सी पिक्चर के अकॉर्डिंगली कौन सा वर्ड जो है वो यूज किया जाएगा। जस्ट लाइक फर्स्ट देखिए, सबसे छोटा सा, एक छोटा सा इंसेक्ट कह सकते हैं आप इसको, कि एक छोटा सा इंसेक्ट है, उसको उसके साइज को हम किस तरह से, कौन से वर्ड्स के साथ जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। जैसे फर्स्ट बुक के ऊपर छोटा सा इंसेक्ट है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट में क्या आएगा आपका? फर्स्ट फिलअप में आएगा माइन्यूट, सबसे छोटा। सेकंड फिल्म में देखिए थोड़ा सा उस इंसेक्ट का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो सेकंड में क्या आ जाएगा? टाइनी। फिर थर्ड में सेकंड वाली पिक्चर से और ज्यादा बड़ा है, थोड़ा पाम के ऊपर जो रखा हुआ है, तो थर्ड में आएगा स्मॉल। आगे देखिए फोर्थ में देखिए उसका साइज थोड़ा और बड़ा होते जा रहा है, तो फोर्थ में आएगा बिग। नेक्स्ट फिफ्थ में साइज थोड़ा और बड़ा हुआ है एज कंपेयर टू द लास्ट वन, तो फिफ्थ में आएगा लार्ज। देन सिक्स्थ में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो सिक्स्थ के लिए क्या आएगा? इनॉर्मस। एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ में आएगा आपका ह्यूज। एंड एट्थ वन जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, तो एट्थ के लिए क्या आएगा? गिगेंटिक। ऑल राइट, तो ये था हमारा B1 पार्ट। आगे बढ़ते हैं B2। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन दैट मीन द सेम एज द क्लूज एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड। नीचे क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसका कुछ 1-2 पार्ट मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप खुद से सॉल्व कीजिए। इसका मीनिंग क्या है कि नीचे कुछ जैसे ही देखिए यहाँ पे अक्रॉस और डाउन। अक्रॉस का मीनिंग होता है लेफ्ट टू राइट एंड डाउन का मीनिंग होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अक्रॉस में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके हमने ऑपोजिट वर्ड्स जो है वो इस क्रॉस वर्ड के अंदर यूज करने हैं। सॉरी, इसके हमने कुछ सेम मीनिंग वाले, दैट मीन द सेम, नीचे जैसे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो ये क्लूज दिए हुए हैं, इन क्लूज का हमने कुछ सेम वर्ड यूज करके उन क्रॉस वर्ड्स को फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट दिया है, अक्रॉस में दिया है सर्टेन, तो सर्टेन की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे ऊपर देखिए फर्स्ट, नीचे जो दिया है आपको सर्टेन दिया, तो सर्टेन का कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो जिसका सेम मीनिंग होता है? तो इसमें आएगा श्योर। ठीक है, कौन सा वर्ड आएगा? श्योर। तो SURE, श्योर। ठीक है, अब देखिए श्योर के बाद क्या है? डाउन साइड में क्या है? शाउटेड। तो शाउटेड का मीनिंग क्या हो जाएगा? सेम मीनिंग श्रीक्ड, और इसको हमने डाउन साइड लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे? देखिए श्रीक्ड कैसे लिखेंगे? श्योर था यहाँ पे, इसके बाद इसी में आपने S को सेम रहने देना है, 1 पॉइंट के जहाँ पे बॉक्स है 1 लिखा हुआ है उसके अंदर S आपका सेम रहेगा। आपने क्या करना है? श्रीक्ड लिखना है, SHRIEKEND, इस तरह से आपने इसको फिल करना है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह से बाकी वाले पार्ट्स जो हैं वो आपने इसके करने हैं। जैसे सेकंड सरपेंट दिया हुआ है, सरपेंट का सेम मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है? स्नेक होता है। ठीक है, देन 2 वीक्स, इसका सेम मीनिंग आएगा फोर्टनाइट। देन फियर्ड, फियर्ड का सेम मीनिंग आएगा ड्रेडेड।
एंड देन 5 फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का सेम मीनिंग आएगा लकी। अब डाउन साइड वाले क्लूज देखते हैं। शाउटेड, शाउटेड का सेम मीनिंग आएगा श्रीक्ड। ट्विस्टेड अराउंड, ट्विस्टेड अराउंड का सेम मीनिंग आएगा एंटवाइंड। देन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मीनिंग आएगा सेम मीनिंग ट्रस्ट। एंड एट्थ वन इज द डिस्पाइट, डिस्पाइट का सेम मीनिंग आएगा इन स्पाइट ऑफ। ऑलराइट, इसके बाद चलते हैं ग्रामर पार्ट में। नोटिस द हाईलाइटेड फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस बिलो। जो हाईलाइटेड, जो रेड कलर के अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको हमने नोटिस करना है, ध्यान से देखना है कि उनके अंदर ऐसी क्या चीज दी हुई है। माई मदर कॉल्ड फ्रॉम द बालकनी, मेरी माता, मेरी मदर जो है वो मुझे बालकनी से बुला रहे हैं। द एग वॉज क्वाइट बिग, अंडा जो है वो बहुत बड़ा है, बड़ा था। द चिक्स फॉलोड देयर मदर, बच्चे जो हैं वो अपनी माता को फॉलो कर रहे थे, उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अब देखिए दी, यहाँ पे हमने क्या देखा कि दी का यूज किया गया है, दी। और तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि दी का यूज जो है वो कहाँ पे करते हैं। तो दी का यूज हम वहां पे करते हैं यहाँ पे कोई भी डाउट की गुंजाइश ना हो, जहां पे हमें पूरा पक्का यकीन है कि ये चीज हो रही है, तो वहां पे हम दी का यूज करते हैं। जैसे माई मदर कॉल्ड फ्रॉम द बालकनी, मेरी माता जो है मुझे बालकनी से बुला रहे हैं। तो कहाँ से बुला रहे हैं, मुझे पक्का श्योर है कि वो मुझे कहाँ से बुला रहे हैं, बालकनी से बुला रहे हैं। तो इसलिए बालकनी के क्या साथ क्या यूज कर रहे हैं, दी का हम प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद द एग वॉज क्वाइट बिग, अंडा जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा था, अंडा जो है वो बड़ा था, ये मुझे श्योर है, ये मुझे इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं है, मुझे श्योर है कि वो अंडा जो है वो बड़ा था। तो इसलिए एग के साथ क्या लगाया, दी लगाया। तो मींस दी का प्रयोग, दी का यूज जो हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें पूरा श्योरिटी होती है किसी भी चीज के बारे में, यहाँ पे डाउट की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। तो इसी को देखते हुए हम C1 पार्ट जो है वो करना है। जैसे फर्स्ट वन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सम इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए आर एन आर यूज्ड इनकरेक्टली। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वहां पे ए और एन का यूज जो है वो इनकरेक्टली किया गया है, मींस ए और एन वहां पे नहीं आने थे, उसकी जगह पे हमने रिप्लेस करके क्या लगाना है, दी लगाना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, मदर बॉट ए क्लीनिंग ब्रश फ्रॉम द शॉप, फुल स्टॉप, बट ए ब्रश हैड नो हैंडल। यहाँ पे क्या आएगा, बट दी ब्रश हैड नो हैंडल, ए की जगह पे क्या यूज करना है, दी का। सेकेंड है, डोंट गो टू ए बेसमेंट, देयर इज अ स्नेक देयर। डोंट गो टू दी बेसमेंट, बेसमेंट में मत जाइए, वहां पे एक सांप है। तो मुझे श्योरिटी है कि बेसमेंट के अंदर क्या है, एक सांप है। तो जहां पे भी श्योरिटी होगी वहां पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, दी का यूज करेंगे। तो ये चीज का अपने ध्यान रखना है। इफ फादर थ्रैश्ड द बॉय क्रूअली फॉर ब्रेकिंग दी जार, ए जार की जगह पे क्या आएगा, दी जार आएगा। ऑलराइट, उसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, द रेड लाइट एट ए ट्रैफिक सिग्नल आस्क्स यू टू स्टॉप एंड ए ग्रीन लाइट टू गो। इसका सही क्या आएगा, द रेड लाइट एट ए ट्रैफिक सिग्नल आस्क्स यू टू स्टॉप एंड द ग्रीन लाइट टू गो, दी ग्रीन लाइट आएगा यहाँ पे। मदर सेड देर इज एन ऑरेंज, ए बंच ऑफ ग्रेप्स एंड ए पाइनएप्पल इन अ फ्रिज। इसका सही क्या आएगा, मदर सेड दैट देर इज एन ऑरेंज, ए बंच ऑफ ग्रेप्स एंड ए पाइनएप्पल इन द फ्रिज। फ्रिज के अंदर, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, फ्रिज के ऊपर कंसंट्रेट किया जा रहा है कि फ्रिज के अंदर, मेरी मदर ने बोला कि फ्रिज के अंदर एक ऑरेंज है, ग्रेप्स हैं एंड और पाइनएप्पल हैं किसके अंदर, फ्रिज के अंदर। तो वो श्योर है कि वो ये सारी चीजें जो है वो फ्रिज के अंदर है, तो फ्रिज के साथ क्या लगेगा, दी लगेगा। देयर इज एन ओल्ड शेड बिहाइंड ए स्कूल, एक स्कूल के पीछे जो है वो ओल्ड शेड है। तो ये श्योर है कि उस स्कूल के पीछे ओल्ड शेड है, तो ओल्ड शेड के साथ क्या आएगा, दी आएगा। देयर इज दी ओल्ड शेड बिहाइंड द स्कूल, सॉरी देयर इज एन ओल्ड शेड बिहाइंड द स्कूल, स्कूल के पीछे, तो स्कूल के साथ लगेगा दी। ऑलराइट, आगे करते हैं C2 पार्ट। राइट दी वेयर नेसेसरी, राइट 0 इफ नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। दी का यूज करना है जहां पे लगेगा, और जहां पे दी नहीं लगेगा वहां पे हमने 0 का यूज करना है। तो डैश सेल्समैन डिस्क्राइब्ड या डैश फीचर्स ऑफ डैश कंप्यूटर बट डिड नॉट मेंशन डैश प्राइस। इसमें आएगा दी सेल्समैन डिस्क्राइब्ड दी फीचर्स ऑफ दी कंप्यूटर बट डिड नॉट मेंशन दी प्राइस। तो सभी फिलअप्स में आएगा दी। सेकंड, व्हाट विल डैश वेदर हियर वी लाइक डैश अक्टूबर। व्हाट विल दी वेदर हियर वी लाइक इन अक्टूबर, इसमें 0 आएगा।
लाइक इन, उसमें लास्ट वाली जो फिलअप है उसमें 0 आएगा। डैश टाइम हैड डैश टाइम एंड डैश टाइड वेट फॉर नो मैन, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इसमें 0 आएगा। ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, तो इसमें दोनों फिलअप्स में 0 0 आएगा। नेक्स्ट फोर्थ है डैश प्लेयर हु डिड नॉट लिसन टू डैश कोच वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम डैश टीम, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, दी प्लेयर हु डिड नॉट लिसन टू दी कोच वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम दी टीम। नेक्स्ट फिफ्थ है डैश स्टिचिंग एंड डैश स्विंग आर नॉट टॉट एट डैश स्कूल, तो इसमें क्या आएगा, स्टिचिंग एंड स्विंग आर नॉट टॉट एट स्कूल, स्टिचिंग और स्विंग जो है वो स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इन तीनों फिलअप्स में 0 0 0 आएगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा कौन सा पार्ट, सी पार्ट, ग्रामर पार्ट। आगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग पार्ट है। ए पीकॉक लॉस्ट इट्स वे एंड रीच्ड एट रेलवे स्टेशन इन द टाउन, एक पीकॉक जो है, एक मोर जो है वो अपना रास्ता खो चुका है, भूल चुका है और वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया है। यूर टीचर विल डिस्क्राइब द पाथ इट लुक टू गेट बैक टू द फॉरेस्ट, आपके टीचर जो है वो आपको उसका रास्ता जो है वो बताएंगे उसको वापस से जंगल में भेजने के लिए। लिसन टू हर, आपने टीचर को ध्यान से सुनिए। एंड मार्क द पीकॉक्स ट्रेल ऑन द मैप, नीचे मैप दिया हुआ है तो उसके हमने ट्रेल को उसको मार्क करते जाना कि वो पहले कहाँ पे गया, उसके बाद कहाँ पे गया, उसके बाद कहाँ पे गया, और उसको इस तरह से हमने कहाँ पे पहुंचाना है, स्टोरी सुनते हुए उसको वापस से फॉरेस्ट में पहुंचाना था। सिंबल्स यूज्ड इन द मैप आर एक्सप्लेन्ड बोर्ड, नीचे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं उनको हमने ध्यान से देखना है। ठीक है, जैसे जैसे सिंबल्स दिए हैं, फॉरेस्ट का सिंबल इस तरह से है, हिल्स का सिंबल इस तरह से है, रेलवे स्टेशन का सिंबल इस तरह से है, तो मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी जो है वो सुना देता हूँ, उसकी आपने ध्यान से सुनना है और ये देखना है कि पीकॉक जो है वो पहले कहाँ पे था, फिर उसके बाद कहाँ पे गया, फिर नेक्स्ट कहाँ पे गया और लास्ट में वो फॉरेस्ट तक कहाँ कैसे पहुँचा। ठीक है, तो देखिए स्टोरी जो है मैं आपको सुनाता हूँ। इसकी स्टोरी किस तरह से है, द पीकॉक रैन टू द पार्क फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, फुल स्टॉप। It sat in a tree for a while and entered the college campus. ध्यान से सुनना आपने। The campus ended with where the hills began. It climbed the hills and crossed over to the village. Behind the school building, it found a place to sit. In the evening, the peacock found its way into the bamboo forest beside the pond. It drank water from the pond and ran through the road between the huts to reach the border of the village. Soon it was back in the forest. तो ये थी छोटी सी कहानी। अब इस कहानी को आपने ध्यान से सुनना है और ये चेकआउट करना है कि इस स्टोरी में पीकॉक जो है वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है। हर लाइन के अंदर वो अपनी जो सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन जो है वो उसको चेंज कर रहा है और उसी को आपने मार्क करना है इस मैप के अंदर जो आपको यहाँ पे बुक के अंदर दिया हुआ है। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये वाला जो लेसन है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।